है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्रीचंद मैथ्स में। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो जहां तक हमने कंप्लीट किया तो उसके आगे से क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखिए हमने एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर मतलब उदाहरण सही सोल्यूशन हुआ था उसमें। तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज वाले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं और उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने यहाँ क्वेश्चन को हमने यहाँ पर इसको अपने व्हाइट बोर्ड पर लिख लिया है। चलिए इसको पहले रीड करते हैं और उसके बाद इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्या दिया, यदि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी कामा एक्स से भाग देने पर, ठीक है, मतलब जी कामा एक्स से भाग देने पर, इसका मतलब ये है कि जी कामा एक्स को हम क्या मान सकते हैं, भाजक मान सकते हैं। भागफल और शेषफल क्रमशः कितना है, x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 है। तो जी कामा एक्स का मान निकालना है, यानी भाजक का मान निकालना है। तो बहुत सिंपल, जैसे हमने इसके पहले वाले जैसे मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम करेंगे, ठीक है। मतलब इसके पहले वाले जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, मतलब एग्जाम्पल को हमने सॉल्व किया था 1 से लेकर 3 तक हमने क्या किया था, क्वेश्चन को सॉल्व किया था। बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को भी हमको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हमारे पास ये आपका क्या हो जाएगा, यानी ये यदि ये आपका जो दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। यानी भाज्य हमारे पास कितना हो जाएगा, पी कामा एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो दिया उसको लिख लेते हैं। यानी हमारे पास भागफल कितना दिया है, भागफल की बात करें, यानी भागफल को हम किससे डिनोट करते थे, भागफल को हम क्यू ऑफ एक्स से डिनोट करते थे। यानी क्यू ऑफ एक्स हमारे पास कितना दिया है, वो आपका दिया है एक्स माइनस 2 दिया है। क्या दिया है, एक्स माइनस 2 दिया है। और उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या दिया, शेषफल। शेषफल की बात कर ले तो शेषफल को हम किससे डिनोट करते थे, आर कामा एक्स से। ये हमारे पास कितना दिया है, माइनस 2x प्लस 4 दे दिया है, ठीक है। कितना दिया, माइनस 2x प्लस 4 दे दिया है। भागफल हमारे पास x माइनस 2 है और ये भाज्य हमने मान लिया कि भाज्य, हमने इसको क्या मान लिया, भाज्य मान लिया। मतलब ये आपका क्या दिया, एक प्रकार का भाज्य ही है। और भाज्य को हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से, और इसका मान आपका इतना ये दे दिया है, ठीक है। देखो हमको निकालना क्या है, जी कामा एक्स, यानी हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है, भाजक निकालना है, ठीक है। तो हमने एक मतलब एक कहानी पढ़ा था, कहानी का मतलब हमने हमने एक सूत्र पढ़ा था, विभाजन एल्गोरिथम से हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक हमने क्या पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था। उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर मान लीजिए हमको भाज्य पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है और उनमें से मतलब भाजक हमको ज्ञात करना है, या इसमें से हमको 3 चीज़ पता है, कोई 3 चीज़ पता हो और उसमें से हमको क्या करना पड़े, किसी एक चीज़ को निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर देंगे। तो यहीं से हम कर देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ से, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, विभाजन एल्गोरिथम से। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन क्या होता है, शेषफल। ये हमने क्या पढ़ा था, विभाजन एल्गोरिथम में पढ़ा था। तो देखिए भाज्य का मान हमारे पास कितना है, जो भाज्य का मान है उसको यहाँ लिख लेते हैं। तो भाज्य का मान हमारे पास एक्स क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है प्लस कितना एक्स है प्लस 2 है। भाजक हमारे पास कितना है, जी कामा एक्स से डिनोट करते हैं तो उसको जैसे वैसे लिख देंगे क्योंकि हमको जी कामा एक्स निकालना है। भागफल देखते हैं हमारे पास कितना है, एक्स माइनस 2 है। शेषफल हमारे पास कितना है देखते हैं, माइनस 2x प्लस 4 है तो इसको कोष्टक कर देंगे, माइनस 2x प्लस 4 कर देंगे। चलिए एक लाइन इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से इसको देखेंगे तो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद हमारे पास कितना है, प्लस एक्स प्लस 2 है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें हम एक लाइन और नीचे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 कर देंगे, जी कॉमा एक्स लिख दें गुणे एक्स माइनस 2 कर दें, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए प्लस माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं तो ये आपका माइनस 2x हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हमारे पास यहाँ हमने इसको यहाँ लिख लिया है, एक लाइन इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ हमारे पास क्या है, जी एक्स गुणे एक्स माइनस 2 है, ये आपका कितना माइनस 2x माइनस 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 2x और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस 2x प्लस 4 हो जाएगा।
बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा। अच्छा देख लेते हैं कहीं गड़बड़ी तो नहीं किए, ठीक है। और ये आपका सॉरी यहाँ गड़बड़ी हो गई, यहाँ प्लस ही होगा, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा थोड़ा यहाँ हमने क्या किया था, थोड़ा सा ये मिस्टेक कर दिया था, प्लस माइनस का गुणा -2x होगा, प्लस प्लस का गुणा जो होता है आपका क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। चलिए अब इसको बराबर की बराबर के हमने इसको क्या किया, -2x + 4 को हमने उधर हमने पक्षांतर किया है, बाकी जो उसको यहाँ लिख देते हैं, यानी g, x सॉरी g आप x गुणे कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम यहाँ से उसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो x³ जैसे वैसे लिख देंगे, -3x² जैसे वैसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ ठीक है, -3x² जैसे वैसे लिख देंगे यहाँ से। अब देखें यहाँ +2x, यहाँ +x जुड़कर कितना होगा, 3x हो जाएगा, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, g, x गुणे किसके हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, g, x यानी g आप x निकालना है, तो यहाँ आपका गुणे में या इधर आकर क्या होगा, बटे में हो जाएगा, तो x³ हो जाएगा, -3x² + 3x - 2 बटे कितना हो जाएगा आपका x - 2 बराबर किसके हो जाएगा, g आप x, यानी g आप x का मतलब क्या है, या हमारे पास हम क्या निकाल रहे हैं, भाजक निकाल रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। x - 2 से तो भाग कर लेते हैं, तो x - 2 हमारे पास भाजक हो जाएगा, भाज हमारे पास क्या हो जाएगा, x³ -3x² प्लस कितना होगा 3x और -2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा। चलिए इसमें हम भाग करते हैं, देखो हमको क्या लाना है, x³ लाना है, तो हम x में कितने का गुणा कर दें कि x³ आ जाए, तो x गुणे x² करेंगे तब भी हमारे पास तब जाकर क्या होगा, x³ आएगा, यानी +x³ लाना है, तो हम क्या करेंगे, यानी यहाँ x² का गुणा करेंगे इसमें, तो x गुणे x² करेंगे तो x³ हो जाएगा, -2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, -2x² हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब घटा देते हैं, तो ये माइनस हो जाएगी, आपका प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, -3x² में से कितना घटाएंगे, यानी +2x² घटाएंगे, तो हमारे पास माइनस में रिजल्ट आएगा, -x² हो जाएगा, और प्लस कितना 3x और कितना होगा -2 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या लाना, हमको -x² लाना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, यानी x गुणे -x करेंगे तभी जाकर हमारे पास क्या होगा, -x² आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, -x से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो x गुणे -x करेंगे तो हमारे पास -x² हो जाएगा, -2 का गुणा इसमें करेंगे तो आपका कितना होगा, +2x हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ ठीक है, हमारे पास कितना होगा, +2x हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 3x में से हम कितना +3x में से -2x घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा, +x आ जाएगा, -2 हो जाएगा। अब देखो हमको क्या लाना, +x लाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, x में कितने गुणा करेंगे, केवल 1 से गुणा कर देंगे, 1 गुणे x करेंगे तो +1x हो जाएगा, ये आपका क्या है, यहाँ आगे क्या लिखा है, 1x ही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 गुणे 1 करेंगे, -2 गुणे 1 करेंगे तो -2 का, घटा देंगे तो कैंसिल, ये आपका कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बात करें हमारे पास g आप x, यानी हमारे पास कितना भाजक कितना आया, हमारे पास x² - x + 1, ये हमारे पास क्या है, यानी भाजक आया है। तो भाजक हमारे पास कितना आया है, x² - x + 1 आया, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन कहा था उसी अकॉर्डिंग के अनुसार हमको क्या करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से इसको हम पहले रब करते हैं, इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया, 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन क्या उसको देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं आपके 5वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, उसके बाद इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो 5वें नंबर क्वेश्चन आपका ये दिया, कह रहा है कि बहुपदों p, x, g, p ऑफ x, और क्या दिया, g ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथ्म को संतुष्ट करते हो, तथा घात p ऑफ x बराबर घात क्या हो, q ऑफ x हो। यानी इसका मतलब समझ रहे हो कि घात p ऑफ x का मतलब ये है कि जो भाज्य की घात हो, भाज्य की घात किसके बराबर होनी चाहिए, यानी भागफल की घात के बराबर होनी चाहिए। मतलब ये हमको ध्यान रखना है कि जो भाज्य की घात हो वही आपकी क्या होनी चाहिए, भागफल की घात होनी चाहिए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब ऐसा भाज्य मानेंगे, ऐसा भाज्य और भाजक मानेंगे कि उसमें मतलब उसमें हम भाग करें
तो हमारे पास जो घात यानी जो भाज्य की घात हो वही आपकी क्या होनी चाहिए, भागफल की घात होनी चाहिए। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है 2x² माइनस 4x और प्लस क्या है 14 है, ठीक है। मतलब ऐसा मानेंगे कि उसमें क्या हो जाए कि भाज्य की घात भागफल की घात के बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि माना जी ऑफ एक्स बराबर क्या है 2 है। जी ऑफ एक्स का मतलब समझ रही होगी, जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है भाजक है। अब अगर हम इसमें हम भाग कर रहे हैं किसमें, यानी इसमें हम भाग करेंगे यही 2x² और माइनस 4x और प्लस 14 हमारे पास क्या हो गया, यानी ये हमारे पास भाज्य हो गया। और भाजक हमारे पास कितना हो गया 2, ये हमने माना, यानी ये जो प्रक्रिया हमने किया है ये हमने क्या किया है मान कर करना। आप कुछ और भी मान सकते हो, ठीक है। मतलब ऐसा मानोगे कि भाज्य की घात क्या हो भागफल की घात के बराबर हो। अब इसमें हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस 2x कितना होगा +7 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि जो हमारे पास x² माइनस 2x +7 है ये हमारे पास क्या आया है, यानी हमारे पास ये आपका भागफल आया है। भागफल हमारे पास कितना आया है, भागफल ये हमारे पास क्या है भागफल। तो देखेंगे भागफल जो है भागफल हमारे पास कितना आया है x² माइनस 2x +7 है। यानी ये आपका देखेंगे तो आपका क्या द्विघाती समीकरण है, ये आपका क्या है द्विघाती समीकरण है। मतलब द्विघाती समीकरण मतलब इसमें घात की संख्या कितनी है 2 है। और इसमें देखेंगे भाज्य की घात जो हमने भाज्य माना है उसमें भी आपका क्या है घात की संख्या कितनी है 2 है। यानी पी ऑफ एक्स जो हमने माना था ये भी आपका द्विघाती समीकरण है, ये भी आपका क्या है द्विघाती समीकरण है। यानी इसकी घात और इसकी घात दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसकी 2 घात है तो इसकी भी 2 घात है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमने इस प्रकार ऐसा भाज्य और भाजक माना है जिसमें आपका क्या हुआ है कि घात यानी भाज्य की घात जो है वो भागफल की घात के बराबर है। इसी के अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, इसमें पाँचों का आपका पहला पार्ट था, इसमें आपका क्या है 3 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं आपके दूसरे पार्ट में, तो इसको रब कर देते हैं और चलिए उसके बाद दूसरा पार्ट हल कर। चलिए इसमें देखते हैं आपका देखिएगा आपका 5वां वाला क्वेश्चन क्या है वही आपका क्वेश्चन है। मतलब शर्त इसमें बदल दिया है कि शर्त इसमें क्या होना चाहिए कि घात क्यों ऑफ एक्स, इसका मतलब समझ रहे हो क्यों ऑफ एक्स का मतलब क्या है, यानी जो भागफल की घात है भागफल की घात किसके बराबर होनी चाहिए शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए, शेषफल की घात के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब जो भागफल की घात हो वही आपकी क्या हो शेषफल की घात हो। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी भागफल की घात और शेषफल की घात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी हमको एक भाज्य मानना पड़ेगा और भाजक मानना पड़ेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं कि भाज्य पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, ठीक है। पी ऑफ एक्स हमारे पास मान लेते हैं x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस कितना है 1 है। आप कुछ और भी मान सकते हो, मतलब ऐसा मानेंगे कि उसमें आपका क्या होना चाहिए कि जो भागफल की घात हो वही आपकी क्या होनी चाहिए शेषफल की घात होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ से हमने मान लेते हैं कि हमारे पास जो भाजक है वो आपका कितना है, भाजक का मतलब g, x हमारे पास है x² माइनस 1 है। क्या दिया x² माइनस 1, ये हमने मान कर चल रहे हैं। यानी ये हमारे पास जो प्रक्रिया हमने किया है ये हमने क्या किया है माना है। चलिए इसमें अब भाग कर लेते हैं, भाग करके देख लेते हैं कि जो भागफल की घात है वो आपका क्या शेषफल की घात के बराबर है कि नहीं। तो इसमें हम भाग करेंगे तो ये हम देखेंगे यानी x³ यहाँ इसको लिख लेते हैं, यहाँ इसको लिखेंगे x² माइनस 1 ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। और x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 ये आपका क्या हो जाएगा आपका भाज्य हो जाएगा। अब इसमें हम भाग करेंगे तो हमको क्या लाना है x³ लाना है। तो इसमें हम क्या करेंगे x से गुणा कर देंगे, तो x गुणा x करेंगे तो हमारे पास कितना होगा x³ हो जाएगा। तो ये आपका x³ हो जाएगा। -1 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -x हो जाएगा, ठीक है। घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस x और प्लस x पहले इसको लिख लेंगे यानी x² और प्लस x जुड़कर 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। ये अब हमको कितना लाना है x² लाना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमको किससे मतलब +1 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका x² हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा, माइनस घटा देंगे ये आपका प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये 2x जैसे वैसे उसको उतार लेंगे और +1 और +1 जुड़कर आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, चलिए अब यहाँ इसी पे स्टॉप कर लेते हैं, भाग नहीं जा पाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो शेषफल आया है
शेषफल हमारे पास कितना आया है 2x+2 है, और हमारे पास जो भागफल आया है, भागफल हमारे पास कितना है x+1 है। तो क्या शेषफल की घात यानी क्या भागफल की घात शेषफल की घात के बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ देखें इसकी घात कितनी 1 है, तो इसकी घात भी कितनी है 1 है। तो ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि भागफल की घात जो है वो शेषफल की घात के बराबर है। यानी जो शेषफल है वो आपका क्या है रैखिक समीकरण है, और भागफल भी आपका क्या है रैखिक समीकरण है। यानी इसका मतलब ये एक घाती समीकरण है, तो ये भी आपका क्या है एक घाती समीकरण है। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2.3 का हमने लगभग सारे क्वेश्चन यानी 5 तक आपका दिया था, 5 नंबर तक ये दिया था, आप इसको हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक क्वेश्चन देखते हैं, और इसको हम मतलब आपका 5 नंबर तक है, और 5 नंबर यानी आपका 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, और 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसके आगे मैं इसको मैं यहाँ से रब करता हूँ, और उसके बाद आगे क्वेश्चन देखता हूँ। यानी एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 2.4 का ऐच्छिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका एक्सरसाइज 2.4 का ऐच्छिक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये दिया है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक मतलब उसके शून्यक हैं प्रत्येक। ये हमको सिद्ध करना है कि ये आपका जो त्रिघात का आपका मतलब कोई दिखाना है कि जो आपका त्रिघात समीकरण है इसके जो आपके शून्यक यानी जो मूल दिए हैं, ये जो आपके मूल हैं ये क्या त्रिघात मतलब इसी त्रिघात बहुपद के शून्यक है कि नहीं। ठीक है, ये हमको चेक करना है। उसके बाद हमको क्या करना है, शून्यकों गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यापित की मतलब इसकी जांच करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब देखो हमने ये बताया था कि अगर कोई त्रिघाती समीकरण है उसके 3 शून्यक तभी होंगे जब वो क्या करेंगे, तीनों शून्यक क्या करेंगे मतलब उस त्रिघाती समीकरण को संतुष्ट करेंगे, उस त्रिघाती बहुपद को संतुष्ट करेंगे। मतलब उसमें हम बारी बारी से उसके शून्यक का मान रखते जाएंगे, और उसका मान मतलब अगर त्रिघाती समीकरण का मान क्या हो जाए 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे उसका ये आपका पहला शून्यक है। अगर दूसरा शून्यक रख रहे हैं उसका मान क्या होगा, त्रिघाती समीकरण का मान 0 हो रहा है तो वो आपका क्या होगा दूसरा शून्यक होगा, उस त्रिघाती समीकरण का क्या होगा दूसरा शून्यक होगा। इसी तरीके से हमको चेक करना है। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं। तो चेक हमको ये इस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले मतलब पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ से इसको इस तरीके से देखेंगे कि यदि हम क्या करें, एक्स का मान कितना रख दें, एक्स का मान 1/2 रखें किसमें, पहले वाले त्रिघाती समीकरण में। ठीक है, तो हमारे पास त्रिघाती समीकरण क्या 2x³ है, तो इसका मतलब क्या होगा 2 × x³ यानी आपका 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना होगा 1/2 का वर्ग हो जाएगा, माइनस कितना होगा 5 × 1/2 हो जाएगा, उसके बाद कितना होगा +2 हो जाएगा। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 2 × 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, और ये कितना होगा 1/4 हो जाएगा, और ये -5/2 और कितना होगा +2 हो जाएगा। ये कितना 2 चौके 8, 1/4 + 1/4 माइनस कितना 5/2 और कितना होगा +2। ये आपका मतलब जुड़ जाएगा, हर बराबर है, तो 2/4 हो जाएगा, -5/2 + 2 कितना कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं। 2 दूना 4 कैंसिल कर दें तो यहाँ से कितना होगा 1/2 -5/2 और कितना होगा आपका +2/1 हो जाएगा। एलसीएम इसमें कर लेते तो 2 एलसीएम हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ -5, यहाँ से कितना होगा नहीं 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 1 + 1 और +4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, -5 = 2 कैंसिल करेंगे तो 0। यानी ये हम कह सकते हैं कि जो इसका पहला शून्यक है इसमें रखने पर, ये त्रिघाती समीकरण में रखने पर ये समीकरण को क्या कर रहा है, त्रिघाती समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये आपका क्या होगा, यानी ये आपका जो दिया गया पहला पद है, दिया गया जो पहला शून्यक है ये आपका क्या होगा इसी बहुपद का क्या होगा शून्यक होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको चेक कर लिया कि x = 1/2 जो आपका है, यानी 1/2 जो आपका है वो आपका क्या है इसी बहुपद का पहला शून्यक है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं कि जो आपका 1/2 है वो आपका क्या है पहला शून्यक, ये आपका क्या है 1/2 पहला शून्यक है। ठीक है, अब चलिए दूसरे शून्यक की तरफ चलते हैं। यानी x का मान अगर क्या रख दें, x का मान अगर 1 रख दें, और ये दूसरा शून्यक तब कहलाएगा जब ये क्या करे त्रिघाती समीकरण को संतुष्ट करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2x³ है प्लस कितना है x² है -5x है और +2, यानी x के प्लेस पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे, 2 × 1³ हो जाएगा, प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, -5 × 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1 होगा, -5 होगा, +2 होगा। ठीक है,
2 1 3 और 2 कितना होगा 5 प्लस 5 और कितना होगा -5 कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा 0। यानी ये भी आपका क्या होगा, यानी जो x बराबर है यानी एक जो आपका दूसरा शून्यक होगा किस समीकरण का, यानी इस त्रिघाती समीकरण का आपका दूसरा शून्यक होगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एक आपका क्या होगा दूसरा शून्यक होगा। क्या होगा, दूसरा शून्यक होगा। क्यों, क्योंकि हमने त्रिघाती समीकरण में क्या रखा, x का मान 1 रखा और वो आपका क्या किया, एक आपका जो शून्यक है वो आपका क्या किया, इस त्रिघाती समीकरण को संतुष्ट किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब रखते हैं आपका तीसरा शून्यक रखते हैं। तीसरा शून्यक रखने पर अगर हमारे पास त्रिघाती समीकरण का मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम कहेंगे कि आपका जो 1/2 कामा 1 को -2 है ये आपका क्या है, इसी त्रिघाती समीकरण का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से इसमें हम लिख देंगे x बराबर कितना रखेंगे -2 रखेंगे। 2 गुणे कितना हो जाएगा आपका -2 की पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना होगा -2 की पावर कितना होगा 2 हो जाएगा, और -5 गुणे कितना होगा -2 हो जाएगा, और उसके बाद +2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 गुणे -2 क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -8 हो जाएगा, ये आपका +4 हो जाएगा, ये आपका +10 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, माइनस कितना होगा 16 हो जाएगा, और इधर जोड़ देंगे तो 10 2 12 और 4 कितना होगा 16, कैंसिल कर देंगे 0। यानी हमारे पास जो ये हम कह सकते हैं कि जो -2 है वो आपका क्या है, इस समीकरण का तीसरा शून्यक है, तीसरा शून्यक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने चेक कर लिया कि जो आपका 1/2 कामा 1 और जो -2 है ये आपका क्या है, इसी समीकरण के तीनों इसी समीकरण के क्या है, तीनों शून्यक है। क्यों है, क्योंकि इसमें हमने बारी बारी से मान रखा इस त्रिघाती समीकरण में, तो हमारे पास जो त्रिघाती समीकरण आया उसका मान क्या होगा 0 के बराबर आ गया। तो अगर ये 0 के बराबर आ जाए मतलब इस समीकरण को संतुष्ट करे ये तीनों शून्यक, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये आपका त्रिघाती समीकरण के शून्यक होंगे। चलिए अब इसमें हमको क्या करना है, सत्यता की जाँच करनी है। तो सत्यता की जाँच के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी इनका योगफल करेंगे, यानी शून्यकों का योगफल करेंगे। शून्यकों का योगफल का जो फार्मूला हो, ठीक है, अगर वो शून्यकों के योगफल के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि हमारे पास मतलब इसी प्रकार से हमको चेक करना है। शून्यकों का योगफल निकालेंगे, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अगर तीनों का मान क्या हो रहा है, एक जैसा आ रहा है, ठीक है, मतलब इस तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल किसमें निकाल रहे हैं, त्रिघाती समीकरण में। तो शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे पास क्या है 1/2 है, +1 है, और उसके बाद प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2। शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है त्रिघाती समीकरण में। ठीक है, ये आपका होता है। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, बराबर -b/a, इसके हो जाएगा -b/a। अब चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास /1 कर ले इसको, ठीक है। तो 1/2 प्लस कितना होगा 1/1 कर सकते हैं, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -2 कितना 1 बराबर -b/a। चलिए b/a का मान निकालते हैं। तो इस त्रिघाती समीकरण को हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो ये हमारे पास देखिए ax³ है, ये bx² है, ये +cx है, और ये आपका क्या है d है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे तो आपका b का मान कितना है, +1 है। तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा -1 कितना होगा, a का मान कितना है 2 है, तो 1/2। यानी अब ये आपका कितना -1/2 है, तो इधर भी आपका -1/2 आना मतलब आना चाहिए, तब तो ये आपका क्या होगा, ये सत्यापित होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास 2 LCM हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा 2 होगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 2 दूना 4 होगा। तो यहाँ कितना होगा 2 1 3 -4 कितना होगा 2 बराबर -1/2। यानी -4 में से 3 घटाएंगे तो -1/2 इधर भी आ गया, और -1/2 इधर आ गया। मतलब शून्यकों का योगफल निकालें, हमारे पास कितना आ गया, ये -1/2 आ गया, ये -1/2 आ गया। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम रब करते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का हमने जो हमने फार्मूला बताया था, मतलब फार्मूला हमने क्या बताया था, त्रिघाती बहुपद में शून्यकों गुणनफल का फार्मूला ये बताया था। यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों गुणनफल के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, -d/a बताया था। ठीक है, शून्यकों गुणनफल यानी आपका 1/2 पहला शून्यक, 1 आपका दूसरा शून्यक, और -2 आपका तीसरा शून्यक, -d/a
बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान आपका कितना है 2 है, और माइनस आपका सूत्र से है तो जैसे वैसे लिख देंगे माइनस को। ए का मान कितना है 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -1। ये -1 है तो इसको हल करने पर भी क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो हल करेंगे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 बचा है तो 1 गुणे -1 करेंगे तो हमारे पास कितना होगा -1 बराबर किसके -1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, शून्य को गुणनफल की भी सत्यता की जांच कर लिया। चलिए इसके बाद हम चलते हैं सत्यता की जांच में। हमको तीनों प्रकार के मतलब तीनों तरीके से जो आपका करना है उस मतलब तीनों हमको निकालना पड़ेगा, शून्यकों को योगफल, शून्यकों को गुणनफल, और उसके बाद हमको क्या निकालना पड़ेगा, दो शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योगफल, दो शून्यकों के एक साथ गुणनफल का योगफल यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ठीक है, बराबर किसके होता है, C/A के होता है। किसके बराबर, C/A के बराबर होता है। यानी ये हमारे पास क्या है, अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। ठीक है, मान सकते हैं इसको। तो अल्फा इंटू बीटा यानी 1/2 गुणे 1 हो जाएगा, बीटा इंटू गामा 1 गुणे कितना -2 हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा यानी 1 गामा है। ठीक है, तो यानी -2 हो जाएगा। यानी ये हमारे पास अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका गामा है। तो गामा इंटू अल्फा यानी -2 गुणे कितना हो जाएगा 1/2 बराबर किसके होना चाहिए, बराबर C/A के होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें पूरा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, और इसमें कैंसिल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखेंगे बराबर C/A है तो C का मान हमारे पास कितना देखेंगे, अब कितना है -5 है तो -5 रख देंगे। A का मान कितना है 2 है, इधर -5/2, इधर भी -5/2, तो यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 1 कर देते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक घाती मतलब -2/1 लिख सकते हैं, इसको -1/1 लिख सकते हैं। मतलब हर में आपका क्या है, माइनस कोई संख्या है तो उसके बटे क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ 2 हो जाएगा, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा, तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ से आपका कितना होगा, आपका -4 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना होगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 6 यानी 1 -6 बटे कितना होगा 2 है, और यहाँ से -5/2 बराबर, -6 में से 1 घटाएंगे तो -5/2 इधर, -5/2 इधर। तो इस प्रकार हमने क्या किया, सत्यता की जांच भी कर ली है, सत्यता की जांच भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसी प्रकार हमको जैसे हमने ये किया, इसी प्रकार हमको पहले के दूसरे पार्ट में इसी अकॉर्डिंग हमको चलना। चलिए पहले के दूसरा पार्ट इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको रब कर देते हैं यहाँ से। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका पहले का दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, हम इसके पहले वाले लेक्चर में क्या इसके बाद वाले हमने क्या किया था कि उसके पहले का पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, चलिए आते हैं पहले के दूसरे पार्ट में। तो पहले दूसरा पार्ट का आपको जो त्रिघाती समीकरण यानी त्रिघाती बहुपद आपका इस तरीके से दिया है, x³ - 4x² + 5x - 2। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है ये जो त्रिघाती बहुपद है क्या इसके शून्य 2, 1 और 1 है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का मान क्या है यानी x बराबर 2 रखेंगे। x बराबर 2 रखने पर क्या हो जाए, ये त्रिघाती समीकरण का मान अगर 0 के बराबर हो जा रहा है तब तो हम कहेंगे कि जो 2 है ये आपका त्रिघाती समीकरण का क्या है, पहला शून्य है। 1 रखेंगे x बराबर 1 और त्रिघाती समीकरण का मान क्या हो जाए 0 हो जाए तो ये आपका क्या होगा, त्रिघाती समीकरण का दूसरा शून्यक होगा। ठीक है, ये अगर 1 रख दें और उसका मान क्या हो जाए 0 हो जाए, तभी आपका क्या होगा, त्रिघाती समीकरण का आपका दूसरा शून्यक होगा। चलिए इसके बाद हाँ, तो चलिए पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। थोड़ा इसमें हम ये चेक कर लें कि ये आपका 2 1 1 1 ही था कि आपका अलग था। ठीक है, नहीं यही है। ठीक है, तो हम चेक कर लेंगे पहले। तो यहाँ हम क्या बारी बारी से रखेंगे, x का मान पहले कितना रखेंगे 2 रख देते हैं। तो x का मान अगर हम 2 रखते हैं, चलिए इधर ही देख लेते हैं। x का मान अगर हम 2 रखते हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 3 होगा, -4 गुणे कितना होगा 2 का वर्ग हो जाएगा, +5 गुणे कितना होगा 2 होगा, उसके बाद -2 हो जाएगा। 2 की पावर मतलब 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 8 होगा, और इधर से 2 दूने 4 चौके कितना होगा 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 होगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 8 और यहाँ 10 जोड़ेंगे कितना होगा 18 होगा, +18 और -16 -2 जोड़ेंगे कितना होगा -18, कैंसिल कर देंगे तो 0। यानी x बराबर 2 ये आपका क्या होगा, इस समीकरण का पहला शून्यक होगा। क्यों होगा,
क्योंकि इसमें हम मान रखें x का मान 2 रखेंगे, 2 रखें तो हमारे पास जो समीकरण का यानी ओवरऑल समीकरण का जो मान आया वो आपका क्या हो गया, 0 आ गया। तो ठीक है, तो अगर ये 0 आया तो ये आपका 2 क्या होगा, इस समीकरण का पहला शून्यक होगा। तो यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि दिया गया शून्यक यानी जो आपका 2 है वो आपका क्या है, इस द्विघाती त्रिघाती है। यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिघाती बहुपद का पहला शून्यक है। क्या है, पहला शून्यक है। ठीक है, त्रिघाती समीकरण का क्या है, पहला शून्य, त्रिघाती बहुपद का क्या आपका पहला शून्यक है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब चेक करेंगे किसमें, x बराबर 1 पर चेक करेंगे। तो चलिए पहले इसको रब कर देते हैं और x बराबर 1 पर चेक करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ सब इसमें हम इसको रब करते हैं, यानी हमारे पास अब क्या रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे। ठीक है, तो x का मान 1 रखेंगे तो 1 की पावर क्यूब हो जाएगा, -4 गुणे 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 5 गुणे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा, -2 होगा। 1 की पावर क्यूब करेंगे तो 1 होगा, -4 होगा, यहाँ 5 होगा और -2 होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते, 5 कितना होगा, 6, और -4 -2 जोड़ देंगे तो -6 कैंसिल कर देंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम कह सकते हैं कि यानी हम x बराबर 1 रखें, और x बराबर 1 रखने पर हमारे पास त्रिघाती बहुपद का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तभी हम कह सकते हैं कि जो 1 है इस त्रिघाती बहुपद का क्या है, दूसरा शून्यक है, दूसरा शून्यक है। ठीक है ना, ये आपका क्या होगा, दूसरा शून्यक होगा। ये भी 1 है तो ये भी 1 क्या होगा, यानी तीसरा आपका जो है, यानी ये आपका जो 1 है ये आपका क्या होगा, त्रिघाती बहुपद का क्या होगा, तीसरा शून्यक है, तीसरा शून्यक। ठीक है, अब हमको क्या करना, सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हम क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, अगर शून्यकों का योगफल का मान -b/a के मान के बराबर हो गया तो हम कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमको सत्यता की जांच करनी है। चलिए अब यहाँ से हमने ये चेक कर लिया कि 2,1 क्या होगा, एक जो है जो आपका शून्यक दिए गए हैं, ये शून्यक आपके क्या है, इसी त्रिघाती बहुपद का शून्यक है। ठीक है, चलिए अब इसमें सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यापित करना है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सत्यता की जांच। चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, चलिए इधर से हम कर लेते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, यानी बात करें 2 + 1 + 1, फार्मूला क्या होता है, -b/a। तो -b/a तुलना कर लेते हैं, ax³ हो प्लस bx² है प्लस cx है प्लस क्या है, d है। ठीक है, तो इसमें b की तुलना करेंगे तो b का मान मेरे भाई कितना है, -4 है, माइनस, और ये आपका माइनस, एक माइनस सूत्र के साथ था तो माइनस जैसे वैसे लिख देंगे। ये आपका क्या है, -4 b का मान है, a का मान कितना हमारे पास 1 है। अब हल कर देंगे, 2 1 3 1 4, 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, माइनस और -4 का गुणा मतलब करेंगे तो कितना, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका, ठीक है, शून्यकों का योगफल कर लिए। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, -t/a के मान के बराबर होना चाहिए। तो शून्यकों गुणनफल यानी 2 × 1 बराबर t का मान कितना हमारे पास देखेंगे, -2 है, एक माइनस सूत्र से है, और -2 क्या है, d का मान है, a का मान कितना है, 1 है। 2 के 2 यानी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, बस ये होगा। चलिए इसके बाद लास्ट वाला पार्ट क्या होता है हमारे पास, शून्यकों का योगफल, शून्यकों गुणनफल। एक और यह आपका जो तीसरा होता है वो आपका क्या होता है, दो शून्यकों को एक साथ गुणा करने पर उसका
योगफल, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता है, C/A होता है। ये क्या मेरे भाई, अल्फा है, ये बीटा है, और ये हमारे पास क्या है, गामा है। अल्फा बीटा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 × 1 होगा। बीटा गामा करेंगे तो हमारे पास 1 × 1 होगा। और गामा अल्फा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 1 × कितना होगा, 2 होगा। बराबर C का मान देखेंगे तो इसमें कितना है, 5 है, और A का मान 1 है। ठीक है, 2 के 2 हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 2 हो जाएगा, बराबर 5 के। 2 2 4 1 5, 5 बराबर कितना आ गया, 5 के। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया, सत्यापित भी कर लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका मतलब एक्सरसाइज 2.4 का आपका ऐच्छिक का क्या था, पहला क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले इसको रब कर देते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये कहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों गुणनफल क्रमशः ये दिया है। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या दिया, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, शून्यकों का योगफल का मतलब ये, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान किसके बराबर होता है, -B/A के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपका कितना दिया है, यानी -B/A। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी अल्फा का मान इसमें आपका कितना है, 2 है, बीटा का मान -7 है, और गामा का मान कितना दिया, -14। तो अल्फा की जगह हम कितना रखेंगे, ठीक है, यहाँ से, ठीक। चलिए अब यानी अल्फा का मान हमारे पास 2 है, बीटा का मान कितना है, -7 है, गामा का मान हमारे पास कितना है, हमारे पास देखेंगे तो -14 है, बराबर -B/A। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो 2 - 7 हो जाएगा, और यहाँ से -14 होगा, बराबर -B/A के। तो 14 और 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 4 11, 21 होगा, और 21 में से -21 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, -19 आ जाएगा। 19 बटे आपका कितना है, 1 है, और ये आपका किसके बराबर, -B/A के बराबर होगा। यानी बात कर ले ओवरऑल तो B का मान हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए यहाँ से इसको देखते हैं, -B/A आपका है। ठीक है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी भाई। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये दिया है, हमको निकालना नहीं है, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए। शून्यकों का योगफल हमको दिया है। ठीक है, ये शून्यक नहीं दिए गए हैं, ये आपका शून्यकों का योगफल कितना दिया हमारे पास, 2 दिया है। किसने बराबर, -B/A, तो 2/1 कर देंगे सीधा डायरेक्ट। तो यानी B का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर इस तरीके से कहा था कि शून्यक है, शून्यक है, तो हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें शून्यकों का योगफल दिया तो डायरेक्ट हम लिख देंगे, आपका शून्यकों का योगफल 2 है तो 2/1 कर सकते हैं, -B/A, तुलना कर लेंगे तो B का मान -2 हो जाएगा, A का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद आते हैं आपका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी -D/A होता है। तो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया, -7 दिया है, -D/A। ठीक है, तो यहाँ से आपका D का मान कितना हो जाएगा, D का मान आपका -7 हो जाएगा, और A का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। सॉरी, D का मान -7 -D है, तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी +7 हो जाएगा। D का मान 7 + 7 हो जाएगा, और A का मान कितना है, 1 ही रहेगा। इसके बाद आते हैं आपका शून्यकों का गुणनफल, 2 शून्यकों को एक साथ लेने पर उसका गुणनफल। 2 शून्यकों को एक साथ लेकर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग। ठीक है, मतलब देख सकते हो 2 शून्यकों को एक साथ लेकर उसके गुणनफलों का योग, यानी आपका कितना होगा, जितना आपका दिया है, यानी आपका कितना दिया है, -14 है। ठीक है, गुणनफलों का योग,
गुणनफलों का योग कितना दिया आपका -14, और सूत्र में क्या होता है C/A होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि C/A बराबर कितना -14/1 के। तो C का मान कितना हो जाएगा आपका -14 हो जाएगा। A का मान हमारे पास 1 है। अब हमको क्या निकालना है, हमको क्या निकालना है, ठीक है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना। त्रिघात बहुपद का जो व्यापक समीकरण होता है वो आपका क्या होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण आपका क्या होता है, AX³ + BX² + CX + D, ये आपका होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण। A का मान देखेंगे तो 1 है, 1x³। B का मान देखेंगे तो हमारे पास कितना है, B का मान हमारे पास -2 है, तो -2x²। C का मान देखेंगे तो हमारे पास कितना है, -14 है, तो -14 × x। और D का मान हमारे पास देखेंगे तो कितना है, +7 है, तो +7 यहाँ लिख देंगे। तो x³ हो जाएगा, -2x² हो जाएगा, -14x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये आपका हमारे पास क्या होगा, त्रिघाती समीकरण आ गया। त्रिघाती बहुपद, या इसको क्या बोलेंगे, त्रिघाती समीकरण भी कह देंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ तुम लोग को मिस्टेक नहीं होना है। शून्यकों का योगफल दिया तो डायरेक्ट जो दिया वो लिख देंगे। अगर इस तरीके से कहा था शून्यक दिए गए हैं तो वहाँ से हमको क्या करना पड़ता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मानना पड़ता है, तब भी यहाँ से ठीक है अल्फा बीटा गामा इसको मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हमने पूरा प्रोसेस किया और इसका जो फाइनल आंसर आ गया त्रिघाती बहुपद जो हमारे पास आया x³ -2x² -14x प्लस कितना है आपका 7। ठीक है, चलिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, इसको नोट कर लो तुम लोग तुरंत। उसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या उसको देखते हैं। तो चलिए पहले इसको रब करते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो तीसरा क्वेश्चन आपका ये दिया करा कि यदि बहुपद x³ -3x² + x + 1 के शून्यक आपके क्या दिया, a - b, a + b हो तो a और b का हमको मान निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास इसके शून्यक दिए हैं क्या, a - b, यानी इस त्रिघाती समीकरण का त्रिघाती बहुपद भी शून्यक दिए हैं आपका क्या दिया, एक a - b, a + b दिया है, तो a और b का मान निकालना है। तो a और b का मान हम इस तरीके से निकालेंगे, यानी यहाँ से हम क्या कर देंगे, शून्यकों का योगफल कर देंगे। शून्यकों का योगफल बराबर किसके होता है, -b/a के। तो ये देखेंगे हमारे पास अल्फा का मान कितना दिया है, यानी पहला शून्यक a - b दिया है, बीटा का मान a दिया है, और जो गामा का मान दिया वो आपका कितना दिया, a + b दिया है। और हमारे पास जो त्रिघाती समीकरण है वो आपका किस टाइप का, यानी AX³ है + BX² है + CX है प्लस क्या है, D है। तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा + बीटा + गामा -b/a के। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अल्फा का मान हमारे पास कितना दिया है, a - b है, बीटा का मान कितना दिया है, a दिया है, गामा का मान हमारे पास a + b दिया है, -b/a, तो b का मान इसमें देखेंगे तो आपका कितना दिया, -3 है, एक माइनस सूत्र से ये आपका -3 b का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद a का मान इसमें कितना दिया है, 1 दिया है। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमारे पास a और a जुड़कर कितना 3a हो जाएगा, -b + b कैंसिल हो जाएगा, 3a बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा, 1, माइनस का गुणा करें प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। भाई मेरे कितना आ गया, a का मान 3 आ गया। b का मान हमको निकालना, तो b का मान हम क्या कर देंगे, अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा बराबर क्या होता है, C/A। यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग क्या होता है, C/A होता है त्रिघाती समीकरण में। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा का मान लिखेंगे तो a - b है, बीटा का मान रखेंगे तो a है, बीटा का मान रखेंगे तो a है, गामा का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या है, a + b है, गामा का मान रखेंगे तो हमारे पास क्या है, a + b है, और एक अल्फा का मान रखेंगे तो हमारे पास कितना है, a - b है, बराबर किसके है, C/A के। चलिए अब इसमें गुणा कर देते हैं, तुम्हारे पास a² - ab आ जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो a² + ab हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे तो a का वर्ग - b का वर्ग हो जाएगा। c का मान देखते हैं हमारे पास कितना है, 1 है, और a का मान भी हमारे पास 1 है। ठीक है, चलिए -ab + ab से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ से हम देखेंगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जुड़कर कितना होगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर के बराबर किसके हो जाएगा, 1 के। ठीक है, ए का मान हमारे पास 3 दिया है तो 3 गुणे 3 का वर्ग कर लेते हैं, माइनस बी का वर्ग बराबर 1 के हो जाएगा। 3 3 का 9 तो 27 माइनस बी का वर्ग बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम सॉरी कहीं गड़बड़ी तो नहीं कर दी, इसमें ए और बी का मान हमको निकालना था। चलिए इसमें देखते हैं थोड़ा से, यहाँ से थोड़ा से ये हो गया 3a बराबर कितना 3/1 है तो a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से गड़बड़ी हो गई, a का मान कितना हो जाएगा 3a बराबर 3 है तो a बराबर 3/3 कैंसिल होकर कितना होगा 1 आएगा। ठीक है भाई, देख लो चेक कर लो, 3a बराबर 3/1 है, 3a का मान 3 तो a बराबर कितना हो जाएगा 3/3 हो गया, यहीं पर मिस हो गया था। ठीक है, चलिए a का मान 1 आया तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, a का मान कितना 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग हो जाएगा माइनस b का वर्ग बराबर 1 के हो जाएगा। 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके होगा 1 के हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास माइनस बी का वर्ग बराबर कितना होगा 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो यहाँ इसको हल करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो b का मान प्लस माइनस कितना होगा कड़ी में 2 हो जाएगा। a का मान मेरे भाई कितना आ गया 1 आ गया, b का मान कितना आ गया प्लस माइनस कड़ी में 2। ठीक है, थोड़ा से 2 जगह गड़बड़ी हो गई इस बार। ठीक है, मतलब हो जाती है गलतियाँ। ठीक है, तो b बराबर आप लोग तो मतलब यहाँ से चेक मतलब अगर नोट कर लिए होगे तो यहाँ से तुम लोग सीधा मतलब सही कर लेना कि यहाँ 3 बराबर 3 तो a बराबर 3/3 यानी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक मतलब 1 का मान इसमें a की प्लेस में यहाँ मान रख देंगे तो यहाँ से 1 का वर्ग है तो 1 ही होगा, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 3 को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, घटाएंगे तो -2 माइनस और माइनस से कैंसिल हो जाएगा तो b का मान कितना होगा प्लस माइनस कितना होगा कड़ी में 2 हो जाएगा। तो a का मान मेरे भाई निकल आया और b का मान निकल आया, इसी दोनों मान निकालना था। चलिए तीसरे नंबर का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। चलिए इसके बाद चलते हैं आपके चौथे नंबर पर। चलिए आते हैं इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि यदि बहुपद x घाते 4 माइनस 6x³ माइनस कितना 26x स्क्वायर है प्लस कितना दिया है 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस कड़ी 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है 4 घाती समीकरण है तो इसके कम से कम कितने शून्य होंगे 4 शून्य होंगे। 2 शून्य का आपका दे दिया है, 2 और शून्य हमको निकालना है तो 2 और शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा कि इसके आपके शून्य क्या दिए हैं 2 शून्य का आपका कौन दिया है x बराबर 2 प्लस माइनस कड़ी 3 दिया है तो इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर आपका कितना हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी 3। ठीक है, अब दोनों पक्षों को वर्ग करें, यहाँ कड़ी 3 मतलब कड़ी हटाने के लिए दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो x माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वर्ग करेंगे कितना होगा x स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर और x स्क्वायर। ठीक है, यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग होता है तो प्लस b का वर्ग यानी -2 का वर्ग कर देंगे और क्या होता है -2ab यानी 2 गुणे x गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा कड़ी 3 का वर्ग करेंगे केवल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कितना होगा 4 हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर प्लस ठीक है माइनस ठीक है x स्क्वायर यहाँ से कितना होगा -4x हो जाएगा और प्लस 4 माइनस 3 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x यानी +1 बराबर कितना होगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये भाजक हुआ ये भाज्य हुआ, अब इसमें हम भाग करेंगे तो भाग करने पर जो हमारे पास इसका जो भागफल आएगा उस भागफल का हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे तो हमारे पास 2 और शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब भाग कर लेते हैं इसमें, यानी हमारे पास भाजक क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1 हो गया। ठीक है, और हमारे पास भाज्य क्या हो गया x घाते 4 और -6x कितना होगा क्यूब है -26
एक्स स्क्वायर है, उसके बाद क्या है प्लस 138 कितना है एक्स है, और माइनस कितना है 35 है। ठीक है, ये आपका दिया है। चलिए इसमें हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो भाग करेंगे तो हमारे पास कितना एक्स घाते 4 लाना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्स घाते 4 हो जाएगा, और उसके बाद कितना होगा -4x³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। घटा देंगे तो माइनस, ये प्लस, ये आपका माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस हुआ प्लस 4x³ और ये कितना है -6x³ में से घटाएंगे तो आपका कितना होगा -2x³ हो जाएगा। ठीक है, -26x², यहाँ -x² कितना होगा -27x² हो जाएगा, और यहाँ से प्लस 138x हो जाएगा, माइनस कितना होगा 35 हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा इधर कर लेते हैं। यानी हमारे पास -27x³ हो जाएगा, -2x³ हो जाएगा, -27x² हो जाएगा, प्लस 138x हो जाएगा, माइनस कितना 35। ठीक है, चलिए अब हमको देखो कितना लाना, -2x³ लाना। तो इसमें x² में कितने गुणा करेंगे कि -2x³ आ जाए, तो हम गुणा करेंगे आपका कितने का -2x से, -2x से, तो कितना होगा -2x³ हो जाएगा। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे 4 दूना 8 यानी प्लस 8x² आ जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा -2x हो जाएगा। तो अब घटा देंगे, प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, अब -27x² -8x², तो 8 7 15 यानी आपका 35, -35 कितना होगा -35x² हो जाएगा, और यहाँ से कितना होगा प्लस 140x हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या लाना है -35x² लाना है, तो हम कितने का गुणा करेंगे -35 से गुणा कर देंगे, तो -35x² यहाँ हो जाएगा, 35 दूना कितना यहाँ से 35 और गुणे 4 करेंगे तो कितना होगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12, और 12 दो कितना होगा 14, 140 हो जाएगा, 140x हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा -35 हो जाएगा। ठीक है, घटा देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस से एक कैंसिल, प्लस माइनस से एक कैंसिल, प्लस माइनस से एक कैंसिल, शेष पर कितना हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास ये जो भागफल आया, इसी भागफल का हम क्या करेंगे गुणनखंड कर देंगे, तो 2 और शून्य प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए इसका गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं x² -2x -35 का हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो हमको -2x लाना है, तो 35 का ऐसा गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए -2x आ जाए, गुणनखंड करने पर कितना आ जाए 35 -35 आ जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 7 × 5 = 35 कर देंगे, या 5 × 7 = 35 करेंगे, 7 × 5 = 35 करेंगे, तो x² -7x + 5x और माइनस कितना होगा 35। दो का जुड़ा बना ले तो x कॉमन करेंगे तो x -7 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x -7 हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा एक कोष्टक में, x -7 एक कोष्टक में हो जाएगा, x बराबर -5 और x बराबर 7। तो मेरे भाई ये आपका क्या हो गया, दो शून्य का आपके इसमें दिए थे, 2 शून्य का आपके ऑलरेडी दिए थे, वो आपका क्या था 2 + -3, 2 और शून्य हमारे पास आ गए, 2 और शून्य हमारे पास कितने आए, यानी हमारे पास कितने आ गए -5 और 7। तो इस प्रकार देखेंगे तो हमारे पास कुल कितने शून्य हुए 4 शून्य हुए। दिखाई नहीं दे रहा तुम लोग को, चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो यानी 2 शून्य का आपके दिए थे ऑलरेडी, 2 + -3 और 2 शून्य -5 और 7 हमने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको तुरंत, जहाँ ना समझ में आए तुम लोग वहाँ कमेंट भी करते रहना साथ साथ में। ठीक है, चलिए तुरंत नोट कर लो इसको। इसके बाद आपका लास्ट वाला शायद मतलब चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है, चलिए उसको रब करते हैं, उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन आपका ये दिया है, कारण यदि बहुपद x घाते 4 -6x³ + 16x² -25 25x + 10 को अन्य बहुपद x² -2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल कितना आ जाए x + a आता हो, तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं
कि अगर मैं क्या करूँ, इससे इसमें भाग करूँ तो क्या शेष पर एक्स प्लस आता है कि नहीं आता, तो सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के क्या हो जाएगा, हमारे पास भाजक हो जाएगा, और ये हमारे पास भाज्य हो जाएगा। ठीक है, माइनस 6x³ और सॉरी 6x³ और प्लस कितना, ठीक है 16x एक्स स्क्वायर माइनस 25 ठीक है 25x और उसके बाद कितना है प्लस 10। ठीक है, ये आपका। चलिए पहले हम भाग प्रक्रिया कर लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास x घाते 4 लाना है, इसमें कितने गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो x घाते 4 हो जाएगा। माइनस 2x का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x³ हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, प्लस kx स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटा लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास माइनस 6x³ है, ये आपका क्या है प्लस 2x³ है, मतलब 2x³ है। ठीक है, तो माइनस 6x³ में से कितना घटाएंगे, माइनस 2x³ घटाएंगे तो माइनस 4x³ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या है 16x² माइनस कितना है kx², तो x² कॉमन करेंगे तो 16 माइनस कितना होगा 16 माइनस के होगा। ठीक है, 16 माइनस के हो जाएगा। तो घटाने पर हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कि हमारे पास कितना हो जाएगा, और जो हमारे पास है इसका जो रिजल्ट आएगा 16 इसमें से घटा रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास कितना होगा प्लस 16 यानी माइनस कितना होगा 16 माइनस के कोष्टक में कितना हो जाएगा आपका x² हो जाएगा, और माइनस 25x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, मतलब घटा दोगे तो आपका कितना होगा x² कॉमन हो जाएगा 16 माइनस के, और x² माइनस 25x प्लस कितना बचेगा 10 बचेगा। अब हमको कितना लाना है, माइनस 4x³ लाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे माइनस 4x से पूरा कर देंगे, तो माइनस 4x³ हो जाएगा। इसमें पूरा करेंगे 4 दूना 8 यानी माइनस 8x² हो जाएगा। ठीक है, और इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा माइनस 4kx हो जाएगा, माइनस 4kx हो जाएगा। घटा देते हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी 16 और यानी यहाँ से कर लेते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे तो 16x² माइनस kx² में से कितना घटाना हमको, यानी सॉरी आपका माइनस है तो आपका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 8x² हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे x² कॉमन कर लेते हैं, तो x² जब कॉमन करेंगे तो 16 और कितना हो जाएगा आपका 16 माइनस के, और यहाँ से ठीक है 16 माइनस के थोड़ा चेक कर लेते हैं, यानी हमारे पास इसमें कितना होगा 8k है। उसके बाद चलिए यहाँ से हम थोड़ा चेक कर लिए, तो यहाँ से हम चेक करने पर अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा देखिए 4 दूना 8, यहाँ तो प्लस 8x² होगा, क्या होगा प्लस 8² ये माइनस होगा, यहाँ घटेगा तो आपका ये माइनस हो जाएगा। तो सीधा सीधा 16x² में से 8x² घटाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना होगा 8x² माइनस kx² हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 8 माइनस के और x² हो जाएगा। तो इसके जगह हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे 8 माइनस के, ठीक है, और कोष्टक में x² लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 4kx था, ये तो आपका प्लस हो जाएगा, तो 25x और आपका कितना हो जाएगा प्लस 4kx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसमें से हम x कॉमन कर दें तो हमारे पास कितना होगा माइनस 25 और कितना हो जाएगा आपका प्लस 4k हो जाएगा, यानी 4k माइनस 25 कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ठीक है 4k माइनस 25 कर लेते हैं तो हमारे पास प्लस होगा, और यहाँ से चलिए इसमें देख लेते हैं, ठीक है प्लस 4k माइनस 25 और उसके बाद कितना होगा x प्लस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक थी। ठीक है, हालांकि आपका मतलब हमको ये इसमें चेक करना था योग यानी आपका भागफल ठीक है,
चलिए यहाँ से हमारे पास ये हुआ। अब देखो हमको क्या लाना है, ठीक है, यानी प्लस 10 है, जैसे वैसे उसको हम उतार लेंगे। अब हमको क्या लाना है, देखिए 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लाना है, ठीक है, क्या लाना है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर लाना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे प्लस 8 माइनस के से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा करेंगे, प्लस 8 माइनस के से गुणा कर देंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो अगर इसमें हम गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कितना होगा, यानी हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा, यानी 8 माइनस के कोष्टक में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। मतलब इसमें एक्स स्क्वायर इसमें गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट यही होगा। अब देखो -2x का गुणा किस में करेंगे, प्लस 8 माइनस के में करेंगे, ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं। तो अगर हम क्या कर दें, -2x गुणे कितना कर दें, 8 माइनस के कर दें, तो 2 का गुणा अंतर गुणा कर देते हैं, तो 2 8 दूना कितना होगा, यानी माइनस कितना होगा, हाँ ठीक है, हाँ इसमें आपका कितने का गुणा करना है, ठीक है, -8 दूना 16, ठीक ठीक, चलिए हाँ गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास इसमें कितना होगा, गुणा करके सीधा सीधा देख लेते हैं। तो -8 दूना 16, यानी आपका कितना होगा, -16x हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, +2kx हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें हम 2 कॉमन कर लें, 2x कॉमन कर लें, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 2 16, यानी -8x हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, -8 हुआ, और यहाँ से हमारे पास कितना, 2x हमने कॉमन किया तो कितना बचेगा, +k बचेगा, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आपका कितना होगा, मतलब गुणा करने पे जो आपका रिजल्ट आएगा 2x, यानी k-8 होगा, और कोष्टक में 2x होगा, और उसके बाद हमारे पास इसमें हम गुणा करें, इसमें हम गुणा कर दिए, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा आपका कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा +8 कोष्टक में -k और गुणे k, और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, जैसे उसको नोट कर लेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। चलिए इसके बाद इसमें हम घटा लेते हैं। तो घटाने पर हमारे पास ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4k-25 है, और ये हमारे पास कितना है, -2 का अंदर गुणा कर लेंगे, 2 कोष्टक में k-8 है, तो 4k-25 और -2k, 2 2 16 + 16 हो जाएगा, इसमें से 2k हो जाएगा, और मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा, 9, यानी हम ये कह सकते हैं कि 2k-9 कोष्टक में x हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास माइनस को कितना हो जाएगा, 8 - k कोष्टक में x माइनस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। देखो ये शेषफल हमारे पास आया, शेषफल जो है उसको यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा। शेषफल हमारे पास ये आया, शेषफल कितना आया, 2k-9 कोष्टक में x, और उसके बाद माइनस कोष्टक में 8 - k इंटू x -10 है। जबकि ये शेषफल कह रहा था कि x + a आता है, जब ये आता है तो इसके बराबर कर लेते हैं, x + a कोष्टक में 2k कितना -9 इंटू x, और -8 - k इंटू x -10। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको देखो ये निकालना है, k तथा a का मान निकालना है। तो यहाँ से हम तुलना कर लेंगे, तुलना करके इसका मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हम तुलना किससे किससे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो इसमें से अगर हम इससे तुलना करते हैं, यानी k और a का मान निकालना है, तो यहाँ से हम क्या हो जाएगा हमारे पास कि अगर हम यहाँ से देखें, x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 2k-9 इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो x और x से कैंसिल हो जाएगा, तो 2k-9 बराबर 0, तो 2k का मान 9 हो जाएगा, तो k का मान 9/2 आ जाएगा, k का मान 9/2 आ गया। इससे तुलना कर लेते हैं, तो a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, -8 - k इंटू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये हुआ, और यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, तुलना कर रहे हैं तो
के का मान हमारे पास कितना आ गया 9/2 आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ से तुलना कर रहे हैं तो यहाँ से हम देखेंगे भाई यक्स गुणांक का तुलना कर रहे हैं ना, तो यक्स का गुणांक हमारे पास 1 है यहाँ। ठीक है, तो और यक्स का गुणांक इसमें 2k-1 है, तो 2k-9 बराबर कितना हो जाएगा 1 के हो जाएगा। तो 2k बराबर 9 + 1 हो जाएगा। 2k बराबर कितना हो जाएगा 10, k का मान 2 पंचे 10, k का मान 5 हो गया। अच्छा यहाँ गड़बड़ी कर दिए, यहाँ k है, आप शुरू से देखेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या है k है, तो इसको हम k ही लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लेना तुम लोग, यहाँ हमारे पास k ही होगा। k का मान हमारे पास 5 हो गया। ठीक है, अब इससे तुलना करेंगे, तो हमारे पास क्या है a बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा आपका, a बराबर -8 - k और इंटू k है -10 है। a बराबर k का मान 5 है, तो -8 - 5 हो जाएगा, 5 इधर -10 इधर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसमें a बराबर हो गया माइनस, और 8 में से 5 घटाएंगे 3 होगा, 5 - 10 होगा, घटा लेते 15 और -10, -15 और 10 कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। और ये हमारे पास क्या था +10 ही था, थोड़ा सी गड़बड़ी हो गई यहाँ से, +10 यहाँ +10 है और यहाँ +10 है, और यहाँ भी आपका +10 क्यों, क्योंकि उसमें आपका क्या था +10 था, तो इसमें तो आपका कोई नीचे इसके साइड में था नहीं, तो ये आपका क्या होगा प्लस ही में ही रहेगा। अब देखो 15 में से 10 घटा देंगे तो a का मान हमारे पास -5 आ गया, तो एक -5 और k का मान कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, तो इसी का मान हमको x मतलब k और a का मान निकालना, तो k का मान हमारे पास 5 आ गया और a का मान -5 आ गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद वाला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम आगे पढ़ेंगे मतलब चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।